नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ये हम छायावाद युग के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो पूरन सिंह टंडन जी की बुक से हैं। उसमें आगे की इसी तरह से अपने आगे के क्रम के क्वेश्चन देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मुक्ति का रहस्य। मुक्ति का रहस्य नाटक किसका है? तो मुक्ति का रहस्य नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। शिवा साधना नाटक किसका है? तो शिवा साधना नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो चंद्रगुप्त नाटक किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटक अच्छे से देख लेना और उसमें उसका समय और उन नाटकों के अंदर क्या क्या दिया हुआ, किस लिए नाटक लिखे गए, किसको विशेष बनाकर, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। विशाख किसका नाटक है? विशाख जयशंकर प्रसाद का नाटक है। राक्षस का मंदिर किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अत्याचार का परिणाम किसकी रचना है? ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपनाम है। तो पांडे बेचन शर्मा का उपनाम क्या है? वो है उग्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? अशोक है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया में उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका हमें बताना। ये कथन है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नाटक है? तो इसमें से सामाजिक नाटक कौन सा है? संग्राम। करबला, प्रेम की बेदी और ये संग्राम, ये प्रेमचंद के नाटक हैं। ये निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है? तो नाट्य रूपक कौन सी कृति है? ज्योत्सना। अनक गीति नाट्य के रचनाकार कौन है? तो अनक किसका गीति नाट्य है? ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। गीति नाट्यों को भावनाट्य की संज्ञा किसने दी? तो गीति नाट्यों को भावनाट्य की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने। मत्स्य गंधा किसका गीति नाट्य है? तो मत्स्य गंधा किसका गीति नाट्य है? उदय शंकर भट्ट का। सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है? तो सुदर्शन का जो अंजना नाटक है वो किस प्रकार का है? सामाजिक नाटक है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का। चार बेचारे एकांकी के रचयिता हैं। तो चार बेचारे एकांकी के रचयिता कौन है? उग्र हैं। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार हैं। तो राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? सुदर्शन। सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? तो सबसे बड़ा आदमी एकांकी है भगवती चरण वर्मा का। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक हैं। तो लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ शास्त्र। कारवा एकांकी संग्रह के रचयिता हैं। तो कारवा एकांकी संग्रह किसका है? भुवनेश्वर का है। प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? तो प्रेमचंद युग की संज्ञा जो उपन्यास विधा पर आधारित है। प्रेमचंद के बचपन का नाम था। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली? तो उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली है प्रेमचंद को। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है प्रेमा। शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशन ने किया? तो सत्यजीत रे। जल्पा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्र है? तो योग गबन की पात्र है जल्पा। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये किसका कथन है? ये प्रेमचंद जी का कथन है। वर्तमान सुख दुख से में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। किसकी पंक्तियां हैं? पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की। निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें इलाचंद जोशी ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र देवराज, इलाचंद जोशी, अज्ञ ये मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार था? तो प्रेमचंद के समकालीन सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार था पांडे बेचन शर्मा उग्र। सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1918 ईस्वी में। और किस नाम से पहले था? क्योंकि उर्दू में पहले ये उर्दू में लिखे गए इनके कुछ उपन्यास, फिर उनको हिंदी में रूपांतरित किया गया।
ये देख लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस मतलब पहले उर्दू में क्या नाम था, बाद में क्या नाम रखा गया। इसी तरह से इनके अंदर क्या है, अनमेल विवाह से कौन संबंधित है, दहेज से कौन संबंधित है, ये भी इनमें पूछा जाता है। प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो वह है कायाकल्प। समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है, तो समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है, तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या है 3, कंकाल, तितली और ईरावती। ईरावती इनका पूर्ण उपन्यास है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं, तो विशंबरनाथ शर्मा किसके अनुकर्ता माने जाते हैं, प्रेमचंद के। भिखारणी उपन्यास के रचनाकार हैं, तो भिखारणी उपन्यास के रचनाकार कौन है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। गोस्वामी कृष्ण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं, वो कंकाल के पात्र हैं। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, चंद हसीनों के खतूत। निम्न में से किसको प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, तो प्रकृतिवादी उपन्यास किसको माना जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को। प्रेमचंद नामकरण किसने किया, तो प्रेमचंद नाम जो दिया था वो दया नारायण निगम ने दिया था, जमाना पत्रिका के संपादक थे। प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना, ये शिवदान सिंह चौहान ने माना। गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी, तो वो दी निराला जी ने। ठीक है, आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे। करत करत अभ्यासिते जड़मति होए सुजान। ठीक है, बार बार किस चीज़ को करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो, इसलिए असंभव को भी संभव आप बना सकती हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर से एक प्रेरणा लो कि दूसरे से सुन के और कहने से ही नहीं बनेंगे, हम अपने मन से होंगे। ठीक है, अपने एक दृढ़ संकल्प रखो, ज़रूर मिलती है सफलता। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।